हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे आपके जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है असिस्टेंट लोको पायलट, इसकी 2 क्लास हो चुकी है। अभी हम करते हैं कुछ इसके वो नए सवाल, आपकी 3rd क्लास है। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन शुरू। दिया गया है कि समान अंकित मूल्य वाली एक ही तरह की वस्तु पर 5 खरीदे और 6 पाए, जैसी योजना छूट प्रदान करती है। तो देखिए इसमें बोल रहा है 5 खरीदे और 6 पाए, यानी कि 5 खरीदने पर 6 दे रहा है हमें वो। कोई दुकानदार है, तो उस पे यानी कि 1 हमें वस्तु दे रहा है डिस्काउंट पे। अब पूछा है कि अब एकल छूट कितनी होगी? तो 1 दे रहा है हमें 6 पर, यानी कि हमें टोटल 6 मिल रही है, तो ये हमारा जो होगा डिस्काउंट। और आपसे पूछा है इसकी फ्रैक्शन, तो इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 1/6 होती है आपकी 16 सही 2/3%। तो आप मुझे कमेंट में बताएँ कि कोई दुकानदार ये छूट दे रहा है कि 2 खरीदे 2 खरीदे और 3 मुफ़्त पाए मुफ़्त पाए। इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएँ कि क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अभी ऑप्शन बी। तो अगला सवाल है आपका। दुकानदार एक मशीन पर 2 क्रमिक छूट प्रदान करता है। 18,000 रुपये अंकित मूल्य है और उसका विक्रय मूल्य घटकर 12,960 हो जाता है। तो यदि एक छूट 10% है तो दूसरी छूट हमें बतानी है। देखिए जब हमें परसेंटेज ही वैल्यू फाइंड करती है तो रियल वैल्यू को हम रेशियो में ले सकते हैं। तो ले सकते हैं, दिया है हमें पहले वैल्यू, इसमें से 1 ज़ीरो ये कट गई और हम इससे काटें अगर इसे काटेंगे हम 2 से कट जाएगा ये हमारा, 2 से कट जाएगा। और ये लिख लेते हैं यहाँ पर, ये पहले है 1800 हो गया और है फिर 1296, 1296 है। तो इसे काटेंगे 2 9 से काटे 200 बार और 9 से काटे ये आ जाएगा आपका 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36। और इसे काटे 25 से काटे, 4 से काटे, ये कट जाएगा 25 बार, 8 से 25 बार और 8 से कट जाएगा 18 बार। यानी कि जो मेरा रेशियो आया है वो अंकित मूल्य और सेलिंग प्राइस, यानी कि ये हो गया आपका मार्क प्राइस और ये आपका सेलिंग प्राइस, यानी कि छूट देने के बाद कोई वस्तु का मूल्य हमेशा सेलिंग प्राइस होता है। तो अभी देख लेते हैं, ये हो गया आपका 25 से कोई चीज़ 18 में बेची जा रही है, यानी कि हमें ये वैल्यू चाहिए। अब पहली जो छूट है उसने 10% दी है, 10% की फ्रैक्शन होती है आपकी 1/10, यानी कि 10 पे कोई चीज़ 1 की छूट दे रहा है, तो बेच कितने का रहा है 9 का, यानी कि 10 यहाँ आपका मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस हो गया आपका 9। तो अभी यहाँ पे ये एक्स है और यहाँ पे छूट है कोई, यानी कि ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अभी 9 में अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ 2 की, और यहाँ पे मल इसमें 25 लाने के लिए मुझे इसमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा? तो इसमें मल्टीप्लाई करना होगा मुझे, यानी कि 2.5, 2.5 को मैं 5/2 लिख सकता हूँ और ये 5/2 है, तो ये आपका हर में जो है ये आपका 2 है, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो बेसिकली बच जाएगा 5 से 4, यानी कि 5 की कोई चीज़ 4 में बेच रहा है, यानी कि 1 की छूट दे रहा है 5 पर, तो 100 पर कितना? तो आपका आ जाएगा 1/5 होती है आपकी 20%, 20% मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुकानदार 2 क्रमिक छूट दे रहा है तो आपको बतानी है एकल छूट। तो सिंपल क्वेश्चन है, भी इसके लिए एक फ़ॉर्मूला होता है छूट के लिए, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ये एक फ़ॉर्मूला होता है इफ़ेक्टिव का। तो बोल रहा है छूट, यानी कि -5 और +4 हो जाएगा और फिर हो जाएगा आपका ये 5 इंटू 4, यानी कि ए इंटू बी, ये आपका ए है और ये बी है। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20/100। तो 0 से 0 और 1 पॉइंट ही कट जाएगा, तो आप फाइनली जो बचेगा ये हो जाएगा आपका माइनस के 9 और प्लस के 0.2। तो अब इसमें से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा -8.8। माइनस का मतलब है कि ये छूट दे रहा है, तो वो हो जाएगा मेरा ऑप्शन डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन-सी 2 वैकल्पिक छूट 84% की एकल छूट को दर्शा रहा है? अगर मैं बाई ऑप्शन चेक करूँ तो इनका सम भी 700, यानी कि सभी का सम 100 हो रहा है। तो खाली अगर मैं इन 2 की प्रोडक्ट
क्योंकि इसमें भी वही फ़ॉर्मूला यूज़ होगा ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 का। तो मैं सिर्फ़ प्रोडक्ट पर फ़ोकस करता हूँ। अगर प्रोडक्ट देखूँगा इनकी, तो इनकी प्रोडक्ट हो रही है 2100। 2100 को मैं अगर 100 से डिवाइड करूँगा तो आपका आ जाएगा 21। अगर 100 में से 21 माइनस करूँगा तो ये तो 84 नहीं बन रहा है, ये हो रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। अगर मैं इन दोनों की प्रोडक्ट करता हूँ तो 100 में से 8 दूनी 1600 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा, यानी कि 100 में से 16 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 84%, जो कि ऑप्शन बी सही है। यानी कि 20 और 80% की एकल छूट 84 के बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। एक डीलर किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य एक 12,460 है तो उसका विक्रय अंकित मूल्य कितना होगा? देखिए, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। मान लीजिए उसका अंकित मूल्य 100 रुपीज़ रहा होगा, उस पर 30% छूट दे रहा है। तो कोई भी एमआरपी की वस्तु है, अगर उस पर छूट दे रहा है तो छूट देने के बाद वह हमेशा उसका सेलिंग प्राइस होता है। यानी कि आपको दी हुई है वैल्यू 70% की। तो 70% की वैल्यू आपके सामने है 12,460। तो आपसे पूछी है 100% की। तो 100% की ये हो जाएगी, एक जीरो से जीरो कट गई, 7 से काटे अगर मैं इसे तो हो जाएगा 7 एकम 7, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 सत्ती 49, 7 चौक 28। तो 100 की कितनी होगी, इसमें 2 जीरो और ऐड कर देंगे, यानी कि 178000 मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है। 25% और 8% की दो क्रमिक छूट देने के बाद एक्स रुपये में बेचा जाता है। देखिए, अगर मैं 500 रुपये इसका फ़िलहाल जो है एमआरपी है, मार्क प्राइस, और उस पर छूट दे रहा है 2, यानी कि अगर मैं इनकी एकल छूट ज्ञात कर लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 25 माइनस 25 करेंगे, और माइनस 8 और प्लस 25 इंटू 8 अपॉन 100, ये इनकी एकल छूट हो जाएगी। तो 25 और 8 हो गया आपके 33%, और प्लस ये हो जाएगा आपका 200 अपॉन 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ये हो जाएगा 31% की वो ओवरऑल छूट दे रहा है। अगर छूट 31% की दे रहा है तो बेचेगा कितने का? तो 100 में से माइनस कर देंगे 31, तो आ जाएगा 69, यानी कि फाइनली मुझे 500 का 69% फाइंड करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 की 5 की 5 नम 45, और 5 छंग 30 और 4 34, यानी कि 345 रुपये मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एलसीएम यदि एलसीएम 27 और एन कोई नंबर है, एन इनका है 54 और एचसीएफ है 27 और एन का एचसीएफ है 9, तो आपको एन का मान बताना है। देखिए, जो एन होता है, यानी कि बाई ऑप्शन भी मैं चेक कर सकता हूँ। अगर मैं 24 ले हूँ, क्योंकि यहाँ एचसीएफ में 9 है, तो 9 का मल्टीपल मुझे देखना होगा। 9 का मल्टीपल ये 3 है, ये ऑप्शन कट जाएगा। अगर मैं एलसीएम देखता हूँ तो एलसीएम 36 और 27 का तो चौवन होगा नहीं। चौ अट अगर मैं 18 का चेक करता हूँ तो 18 का विच एलसीएम आपका 9 54 हो रहा है, और एचसीएफ भी इसका 18 है, क्योंकि 18 में आपका 9 आ रहा है। तो मेरा आंसर हो जाएगा 18। बाई ऑप्शन भी हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सहभाज्य संख्याओं का समुच्चय उच्चतम समापवर्ती किसके बराबर होता है? यानी कि को-प्राइम नंबर। देखिए, जो को-प्राइम नंबर होते हैं आपके, को-प्राइम नंबर को-प्राइम नंबर वे होते हैं जिनका एचसीएफ होता है, यानी कि प्राइम होना ज़रूरी नहीं है, यानी कि उनके बीच में एचसीएफ 1 होना चाहिए। यानी कि को-प्राइम जैसे मैं ले लेता हूँ, आपका 9 ले लिया, और ये ले लिया फिर आपका यानी कि 25 होगा, ये भी आपके को-प्राइम हैं। यानी कि प्राइम होना ज़रूरी नहीं है, उनके बीच में एचसीएफ जो है 1 होना चाहिए। दूसरा पेयर ले लें हम, मान लीजिए हम ले लें 33 ले लिया, और ले लिया फिर आपका 25, ये भी आपके को-प्राइम नंबर है, तो इनका एचसीएफ भी हमेशा 1 ही होगा। तो आपसे पूछा है कि समुच्चय का उच्चतम, यानी कि एचसीएफ भी पूछा है, तो इनका इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका।
दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 7 और 2, 4, 5 है। तो आपसे पूछा है उनका गुणनफल। देखिए जो उनका प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, वो होता है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर। तो एचसीएफ है यहाँ पे 7 और एचसीएफ है 2, 4, 5। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे सीधी, 7 दूनी 1400 और 7 चौक 28 यानी कि 280 और 1400 हो गए आपके 1680 और 35, 1680 और 35 हो गए 1715 यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी सही। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्षों में 5290 और 3 वर्षों में 6083.5 रुपये हो जाती है। तो आपसे पूछा है कि ब्याज की दर पूछी आपसे। देखिए जब दो दो वर्षों में सेकंड ईयर में कोई वस्तु वो जो राशि है वो हो रही है 5290, और जो थर्ड ईयर में यानी कि तीसरे ईयर्स में हो रही है वो हो रही है 6083.5 रुपये। तो जो 6083 रुपये राशि हुई वो पहले वर्ष के लिए प्रिंसिपल रही होगी। तो अगर मैं इन दोनों के यानी कि 1 साल में जो है मेरा ब्याज जनरेट हो रहा है, यानी कि ब्याज जो होगा, अगर मैं 5290 और 6089 का डिफरेंस लूँ तो ये आ जाएगा 700 और 710, और ये हो जाएगा आपका 700, इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 793.5। तो 793.5 का ब्याज लगा मेरा 5290 पर, 5290 पर। तो 100 पर कितना, ये मुझे कैलकुलेट करना है। अब एक जीरो से ये जीरो कट गई, ये पॉइंट से ये जीरो कट गई। अभी अगर मैं इसे 23 से काटूं तो ये कट जाएगा, 23 का स्क्वायर ये हो गया 23 बार, और 23 से इसे काटूं तो ये हो जाएगा 23 या 69, और 23 चौके 92 और 23 पंजे 115। और इससे ये मुझे सीधा-सीधा नज़र आ रहा है, ये इसका डेढ़ गुना है। तो 23 डेढ़ा जो होता है आपके 23 डेढ़, मतलब 23 में डेढ़ की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 345। तो ऑप्शन बी सही है। देखिए अगर ये भी कैलकुलेशन आपको याद करनी चाहिए, 23 डेढ़ा और 23 ढाई जा और 23 साढ़े 3 जा। 23 डेढ़ डेढ़ जो होते हैं आपके 34.5, और 23 ढाई जो होते हैं आपके 57.5, और 23 साढ़े 3 जो होते हैं आपके 80.5 यानी कि 80.5। ये जो है पॉइंट में फ्रैक्शन याद करनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ामिनर कभी-कभी इसका 2 एंड हाफ टाइम भी दे देता है, 3 एंड हाफ टाइम भी दे देता है। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही। तो ये थे कुछ आपके जो असिस्टेंट लोको पायलट का भी एग्ज़ाम हुआ है उसके मैथ के क्वेश्चंस। सो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के लिए। सो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।